हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, इस बार भी एक बहुत ही प्रचंड और गुप्त मंत्र में लेके आया हूँ, गुप्त साधना में लेके आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आज यूट्यूब पर पहली बार नोटों पर बारिश कराने का ऐसा दुर्लभ वैशासुर देवी का मंत्र लेके आया हूँ। इस मंत्र का जिक्र किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा। इसके बारे में अगर कोई जानता होगा तब वह इस क्रिया को गुप्त रखता है। लेकिन दोस्तों, मैं मेरे मित्रों के लिए इस क्रिया को गुप्त नहीं रखना चाहता। इसकी जानकारी मैं आपको जरूर देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, जानकारी इस शर्त पर देने वाला हूँ कि आप इसका उपयोग घर पर ना करें, क्योंकि दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक, तीव्र और उग्र गति से चलने वाला दुर्लभ मंत्र है। और इस मंत्र में विशेष रूप से जो आण लगती है बेहद ही डरावनी होती है, और उस आण के कारण जो है वो देवी अपना कार्य करती हैं। देवी ऐसा उग्र रूप लेके आती है जिससे साधारण व्यक्ति उसे देख नहीं पाता है। इसलिए प्रबल गुरु की देखरेख में इन साधनाओं को करना उत्तम रहता है। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि गुरुजी हम आपके पास आकर साधना सीखें। दोस्तों, मैं मेरे भाइयों को बताना चाहता हूं कि 1-2 साल और लगेंगे। मैं अपने शिष्यों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें मार्गदर्शन कराऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए। आने वाले वक्त में मैं पेड ग्रुप में सबको ज्वाइन करूंगा, और जो गुरु की बताई हुई साधना है, जो मंत्र हैं, जो विद्या है, आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। दोस्तों, उसके लिए आपको 1-2 साल तक इंतज़ार करना होगा। सक्षम तांत्रिक बनना है, सफल साधक बनना है, तब आपको 1-2 साल इंतज़ार करना ही होगा। उसके बाद मैं आपको अपने स्वयं के निजी स्थान पर बुलाकर सबको जो आवश्यकता अनुसार साधनाएँ बताऊंगा, सिद्धि बताऊंगा, जिससे कि आप जनहित जन कल्याण का कार्य कर सको। दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज जानते हैं किस प्रकार से तांत्रिक, ओझा, फक्कड़ लोग धन के पीछे पीछे भागते हैं और धन कराने की बात कहते हैं, धन की रक्षा कराने की बात करते हैं। क्या दोस्तों, ये मानना सही होगा कि धन की रक्षा होती है या नहीं होती है? दोस्तों, धन रक्षा कराने के लिए आप जैसे गुणी लोगों का साथ होना आवश्यक है, और गुणी साधक के साथ साथ गुणी गुरु का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जब गुणवान गुरु मिल जाता है तब निश्चित ही व्यक्ति धन रक्षा करा लेता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे जोखिम भरे कामों को करने से पूर्व मैं आपसे और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दोस्तों, हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना है जिसके माध्यम से हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हमें ऐसे गुप्त मंत्रों को गुप्त तरीके से रखना होगा, और अच्छे मंत्रों को जनता में उनके कल्याण हित के लिए, जैसे किसी की पीड़ा, किसी दुख तकलीफ आदि को दूर करने, उन्हें समाप्त करने में जो हमारा योगदान बनता है, ऐसे मंत्रों का हम उपयोग करते हैं तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे खतरनाक मंत्रों का उपयोग करना कानूनन अपराध है और हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इससे हमें खतरा भी है। दोस्तों, इसमें जो उग्रपंथी लोग होते हैं, इन गुप्त साधनाओं को करते हैं, और इनमें करते समय जान जोखिम में डालकर इन साधनाओं को करना पड़ता है, तब जाकर जो है अपना कार्य
सफल होता है। दोस्तों, आपके लिए आज विशेष एक मंत्र मैं लेके आया हूँ, जिसे जानेंगे और उसे समझेंगे। दोस्तों, इस मंत्र की सिद्धि अभी गुप्त नवरात्र आ रही है, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन यह पूर्णतः गुरु की देख रेख में करे। ये शमशानी साधना है और देवी महिषासुरी इतनी तामसिक होती हैं कि अपने शत्रु का नाश कर देती हैं, इसलिए इससे कार्य करवाना बहुत जटिल होता है। अनुभवी साधक ही इसका है कार्य ले सकता है। देर नहीं करते हुए जानते हैं उस गोपनीय मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। ओम गुरुजी उंदी खोपड़ी सीधी खाल, चलावे जती गोरख माड़ी महिषासुरी चाल। कहाँ से चली काई के वास्ते चली, हरिया नींबू की दाढ़ी से चली, आगे हनुमत पाछे बली। गुरु मछंदर का जाप भारी, चली आवे माई उल्टे क्यारी। शेष नाम जपे जाप, नोट उतरे आपो आप। राजा की रखवाली खाली मारूं, मंत्र बजाऊं ताली। मेरा उतारा आपो आप आवे, मैं भेजूं तब वापस जावे। गुरु का अड़ैया इल्म साचा, देर करे तो नरक में वाचा। 8 हजूरा अल्प नाम जपिया, सत की धूणी उगड़ तपिया। मेरी चलाई माई महिषासुरी, मेरा काम करके आवे। खाली आवे तो अपने पुत्र का कलेजा खावे। शेष नाम शंकर का फिरे, सूर्या गाय का मांस खावे। राजा बलि की कोटि कोटि आण, नमो नारायण की वाचा कटे। धरती फटे तब मेरा इल्म कटे, शब्द साचा पिंड काचा। फिरे मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सबसे पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर ले और याद हो जाने के बाद इसकी सिद्धि और साधना करें। दोस्तों, इसकी साधना विशेष रूप से मरघट पर होती है, शमशान घाट में होती है। शमशानी क्रिया है, इसलिए शमशान घाट में होती है। दोस्तों, अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, उसमें इस साधना को किया जाता है। इस साधना की सिद्धि हमें 9 दिनों तक करनी होती है और पूर्णतः ये तामसिक साधना होती है और इसे घर पर ना करें और शमशान घाट में अपने गुरु को साथ ले जाकर साधना को किया जाता है, तब ये जो है पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी साधना की, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, साधना नवरात्रा गुप्त नवरात्रा की एकम तिथि से प्रारंभ करना होता है। प्रारंभ करने से पूर्व हमें जो सामग्री लानी होती है वो जान ले। दोस्तों, हमें लगभग 9 दिनों तक इस साधना को करने इतना सामग्री को लाना होता है। हमें अगरबत्ती लाए ताकि 9 दिनों तक चले। दीपक जलाने के लिए तेल का हमें इंतजाम करना होगा। साथ ही हमें 9 इत्र की शीशियाँ लानी होगी। 9 काली चूड़ियाँ हमें लानी होगी। हमें 9 काजल की डिब्बियाँ छोटी छोटी आती है लानी होगी। 9 पूर्ण रूप से 9 पैकेट पूजा के हमें लाने होते हैं। लाल और सफ़ेद हमें कपड़ा एक एक लाना होगा। 1-1 मीटर का होगा तो चलेगा और उससे कम होगा तो भी चलेगा। एक आसन बिछाने के लिए काला आसन हमें लाना होगा। देवी को प्रतिदिन मिठाई का भोग लगाना होगा। साथ ही देवी को तामसिक देवी है, कलेजे की जो है हमें भोग लगानी होती है। शराब की हमें भोग लगाना होता है, धार को हमें देना होता है। साथ ही अगर आपको 9 दिनों तक तले हुए मुर्गी के अंडे मिल जाते हैं तो अब आप अवश्य ले जाए
प्रतिदिन 9 नींबू हमें शमशान घाट में ले जाना होगा। 9 लोबान की डलियों को हमें लाना होगा और उसकी वहाँ पर देनी होगी। साथ ही हमें 100 ग्राम के आसपास गूगल और 100 ग्राम के आसपास लोबान अलग से लाना होगा। साथ ही 100 ग्राम पंचांदूप, 100 ग्राम कपूर, 100 ग्राम इत्र, 100 ग्राम अगर आपको काली हल्दी मिल जाती है तब आप लाएं, नहीं मिलती है तब आप रहने दें। चावल के जो होते हैं छिलके होते हैं उनको अवश्य लाएं। काले तिल अगर आपको मिल जाते हैं तब हवन की सामग्री के लिए उत्तम रहता है। चंदन की आपको अगर लकड़ी मिलती है, सूखी लकड़ियाँ आप अवश्य लाएं। और खुशबूदार इत्र लाना ना भूलें। साथ ही हमें वहाँ पर प्रतिदिन 7 प्रकार की भात का दाल बनाकर ले जाना होगा और एक तरफ सिकी हुई रोटी हमें एक दिन के हिसाब से 9 रोटी प्रतिदिन ले जानी होगी। साथ ही हमें वहाँ पर छुरी, चाकू आदि को ले जाना होगा। माचिस हमें ले जानी होगी और गोबर का, गाय का गोबर का बना हुआ कंडा आपको ले जाना होगा, प्रतिदिन आपको ले जाना होगा। साथ ही आपको हल्दी, कंकु, केसर ले जाना होगा और सारी सामग्री को आप पहले से जोड़ लें। एकम तिथि से पहले ही आप मंगा लें। अब एकम तिथि की रात में इस साधना को 12 बजे के बाद शमशान घाट में चालू करना होगा। हमें एक रुद्राक्ष की माला को लाना होगा जिसे फेर कर इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। अगर आप इन सारी सामग्रियों को ले आते हैं तब आप शमशान घाट में रात्रि 12 बजे आपको जाना होगा और आपको जो सामग्री लाए हो सारी आपको साथ में ले जानी होगी। हर प्रकार की सामग्री जो आपने अभी सुनी है आपको ले जानी होगी। यह प्रतिदिन ले जानी होगी। 9 दिनों तक इस साधना को करना है तो 9 दिनों तक सामग्री लगेगी। 9 दिनों तक इसी प्रकार से सामग्री ले जानी है। और प्रथम दिन सारी सामग्री चढ़ाने के बाद अगरबत्ती जलाए, दीपक जलाए, आप इत्र छिड़के, पुष्पमाला लाए हो तो पुष्पमाला चढ़ाए, पान, फूल, पतासी, निवेद आदि का वहाँ पर जो है चढ़ावा चढ़ाए, देवी को भोग लगाए मिठाई से। साथ ही आप जो आसन लाए हो उसे वहाँ पर बिछा ले और आसन बिछाने के बाद आपको वहाँ पर आहुति स्थल बनाकर उसमें चंदन की लकड़ी से आग को प्रज्वलित करना है और उसके अंदर गोबर के टुकड़े को भी रख देना है। अब दोस्तों जो आप आहुति का सामग्री लाए थे उसे अपने पास में रखकर इस मंत्र का वहाँ पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना प्रारंभ करना है। और इस मंत्र को जपने से पूर्व गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का, साथ ही इष्ट देवताओं का हमें ध्यान करना होगा और गुरु मंत्र, गणेश मंत्र का 5-5 बार इस मंत्र का जाप करना होगा अगर आपके पास है तो। साथ ही शरीर सुरक्षा गृह मंत्र का जाप करें अगर आपने सिद्ध किया हुआ है तो। अगर आप देवी वृषासुरी की चौकी लगाना जानते हैं तब आप अवश्य लगाएं और उसके बाद आसन पर बैठकर आहुति देते हुए इस मंत्र का उग्र सुर में 108 बार जाप करें। साथ ही प्रत्येक जप के बाद गूगल, लोबान, कपूर, पंचांदूप और आदि की वहाँ पर जो है आहुति दे। पूजा पाठ सही तरीके से करें, सही विधान से करें। पूजा पाठ करने के बाद हमें कलेजे की आहुति वहाँ पर लगाना होगा। शराब की धार उस आहुति में आपको देनी होगी। नींबू लाए हो, 9 नींबू वहाँ पर काट कर जो है उस धूनी में, उस आहुति में आपको नींबू को बलि देना होगा। साथ ही आप पंचांधूप आदि लाए हैं तो उसे आहुति के लिए उपयोग में ले।
लोबान वहाँ पर छिड़कना चाहिए। और अंडा अगर आप मिलता है आपको तला हुआ तो वह भी आहुति स्थल में डालें। इस तरह थोड़ा थोड़ा आहुति स्थल में डालें। कंकु केसर आदि से पूजा पाठ करें, निवेद्य चढ़ाए, भोग लगाए और 108 बार जाप करने के बाद अपने घर आ जाए। यह ओघड़पंथ की क्रिया है। इस क्रिया को करने से पूर्व आपको वस्त्र निकाल कर अलग अलग कर देना है और बिना वस्त्र के इस साधना को करना होता है। भय का माहौल बनता है, डरावनी आवाज़ आती है, आप घबराए नहीं और संतुष्टिपूर्वक अपना जो ध्यान है उसे केंद्रित करके अपना कार्य करें। इस साधना को इसी प्रकार से एकांतति से लगाकर नित्य उसी प्रकार से उसी विधि अनुसार सामग्री को चढ़ाना है। बारी बारी से सामग्री जो भी आप लाए हो सारी सामग्री को चढ़ाए। उसी प्रकार से अनुष्ठान बिठाकर गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का जाप करें, ग्राम देवताओं का, इष्ट देवताओं का ध्यान करें और अपने सुरक्षा घेरे मंत्र का जाप करके इस मंत्र को एक माला जाप करें। यह क्रिया 9 दिनों तक करने से और 9 दिनों तक ऐसे ही भोग लगाने से पूर्ण रूप से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को 9 दिनों के भीतर सिद्ध करने से पूर्व आपको आभास हो जाता है शक्तियों का आह्वान आने का। शक्तियों का आह्वान आपको करना होगा। जैसे ही आप शक्तियों का आह्वान करते हैं आपके समीप ऐसा लगेगा आपको देवी भीषेश्वरी प्रकट हो रही है। हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन 9 दिनों के भीतर आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध जरूर हो जाएगा। दोस्तों, जब यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है तब इसकी जो क्रिया है 20 नाखून वाले कछुए के ऊपर की जाती है और उसके ऊपर जो है धनुर्वर्षा कराई जाती है। दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे लेना है जान लेते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से पूर्व आपको 1000 बार सोचना होगा, उसके बाद इस कार्य में हाथ डालना होगा। दोस्तों, इस कार्य को करने में आपको 20 नाखून वाला कछुआ अगर आपको कहीं से मिल जाता है या फिर 2 मुँह वाली चुकंदर आपको कहीं पर मिल जाती है, तब आप उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाएं। वहाँ पर कंकु केसर हल्दी तिलक करने के लिए ले जाएं और चावल के दाने ले जाएं। साथ ही में कुछ दाने उड़द के भी ले जाएं। दीपक लगाने के लिए तेल ले जाएं, अगरबत्ती ले जाएं, नारियल ले जाएं और विधि अनुसार पूजा पाठ हवन आदि करें। और उसी प्रकार से मुख में जो है उसी दिशा में रखना होगा जिस दिशा में हम जो है मुख रख कर इस मंत्र को सिद्ध किया था। उसी प्रकार से काले आसन पर बैठकर उस 21 नाखून वाले जो कछुए के ऊपर एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर मात्र इस मंत्र का 21 बार जाप करते ही फूंक मारते हैं, तुरंत धन वर्षा होना चालू हो जाती है। और इस धन वर्षा का एक नियम होता है कि एक व्यक्ति इसे मंगवाता है तब दूसरा व्यक्ति इसे रोकता है। अगर कोई चाह ले कि मैं ये अकेला ही इसे मंगवा लूँ और उसे रोक लूँ तो ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोकने के लिए भी एक साधक की, एक गुरु की आवश्यकता होती है। वे इस पर चौकी लगाकर इसे रोक सकते हैं, इस पर पाबंदी लगा सकते हैं। आपका मंत्र सिर्फ इतना कार्य करेगा, धन को खींचकर आपके पास फेंक देगा और उसे रोकना दूसरे कलाकार के हाथ में होगा, आपसे वो धन नहीं रुकेगा। इसलिए इस खेल को खेलने के लिए 2 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है और 2 खिलाड़ी परम जो है गुरु उपदेशी होना चाहिए, वही व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। दोस्तों, लेकिन इस साधना को करने से पूर्व सोच विचार कर इस साधना में हाथ डालें। बहुत ही उग्र साधना होती है और उससे उग्र जो है सरकार होती है। इसलिए आप दोनों से बचकर इस साधना को अगर करते हैं तब कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस साधना को करें, लेकिन इसका उपयोग गलत ना करें। इसका उपयोग ऐसे स्थान पर करें जहाँ पर व्यक्तियों को इसकी ज़रूरत होती है। बिना किसी कारणवश शक्ति को जगाना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों,
गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और जो गुप्त जानकारी है आप तक जल्द पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।